रन करें। CCCLS NPM। तुम लोगों का मेन फोकस क्या है कि लॉजिक्स जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझना कि हो क्या रहा है। सही है, बताऊंगा अभी साथ, पहले लिखूंगा फिर बताऊंगा जब सक्सेसफुली रन हो जाएगी। नजर आ रहा है? नहीं नहीं, जब तक डेटा ना आए तब तक लोडर से। चलो हर पेज पे हर एक मिनट तो फर्स्ट पे तो करती है कि भाई अगर लोडर आपको मिले तो आप उसको चलाएं पहले, उसके बाद आप अंदर के जितने आपने राउटिंग। तो मैं ये बताओ कि हर पेज पे 3 सेकंड के लिए लोडर आ जाए। 4 सेकंड, वो तो सेकंड तो हम खुद ही फाइन कर देंगे ना। हाँ, लेकिन हर पेज पे जाएगी, हर पेज पे हर एक्शन परफॉर्म। हर एक्शन परफॉर्म अलग चीज है, हर पेज अलग चीज है। एक्शन परफॉर्म से तो आप परफॉर्मेंस खराब कर दोगी। तो उसमें हम लोग एक तरह से एक्शन परफॉर्म कर देते हैं ना। सही है, क्लिक पर। ठीक है, जैसे ही किसी पेज के एक तो हम और पेजेस को लगाएंगे ना, वो पेज चेंज होगा तब आएगा। यस, अगर हम किसी बटन की क्लिक पर किसी और पेज पे मूव हो रहे हैं तो एक तरह से एक्शन परफॉर्म। सही है, ठीक है। आ जाओ F12 और हम आ जाते हैं किस पे, साइन अप पर। एप्लीकेशन में देखते हैं हमारा पास एम्प्टी एरे है। सही है, क्लियर कर देते हैं इसको। कंसोल और साइन अप आ गया हमारे पास। एप्लीकेशन एम्प्टी एरे क्रिएट हो गई, दोबारा डिलीट कर देते हैं इसको। सही है, वापस आए। हाँ, सही है। अच्छा, सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल लॉजिक्स बनाते हैं। सही है, और बताओ। सही है, थ्योरेटिकल लॉजिक्स कुछ इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट माउंटेड क्या होता है। यूज इफेक्ट का पहला होके, ये तो बेकार जवाब था यार। सही है, कुछ ना कुछ जवाब सही है, लेकिन लीगल आंसर ये है, वो सही है, लेकिन माउंटेड का मतलब ये है जैसे ही कोई भी कंपोनेंट रेंडर हुआ बस तब चलेगा। कोई भी कंपोनेंट रेंडर हुआ सिर्फ तब चलेगा, बस एक बार। सही है, ओके। चलो आगे जाते हैं। जब भी कोई कंपोनेंट रेंडर होगा ना, तब हम देखेंगे अगर हमारे लोकल स्टोरेज डेटाबेस में कोई डेटा रखा हुआ है या तो उसको लेकर आ जाओ, अगर नहीं रखा हुआ तो जाके एक एम्प्टी अरे क्रिएट करो। सही है, ये करते हैं। ये वाला जो काम था मेरे ख्याल से ये हमारे किसी काम नहीं आएगा, तो हम इसी पे काम। हाँ आए, हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए। ठीक है, db इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर्स। ठीक है, अगर नल है, ठीक है, तो क्या करो, एक इस तरह का रखो और इसमें जाके बना दो। सही है, एल्स एल्स में क्या करो, fetch data is equal to local storage dot get item users। ठीक है, और अगर डायनेमिक लेना हो तो जैसे स्टैटिक लिया हुआ है ना यूजर्स, हाँ डायनेमिक लेना हो तो यहाँ पे जो आपने ये लिखी, यहाँ पे एपीआई कॉल होगी, वहां से डायनेमिक डेटा है। समझ गए ना, एक्चुअल डेटा इज इक्वल टू जेसन पर्स नहीं पार जेसन डॉट पार। दो ए होते हैं तो मैं पार्स। आज के बाद ये भी तो है।
और ए लगाओगे तो मेरी वाली बिल्डिंग है, वहां पर होता हूँ ना। अच्छा ठीक है, अगर हम नल मिलता है तो एक एम्प्टी एरे जाकर बना देगा, सही है। और अगर उसको डेटा वो एम्प्टी नहीं मिलता तो जो डेटा पहले से रखा हुआ है वो लेकर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर डेटा, YOUR। चला कर देखें से, एक मिनट, यहाँ से क्लियर कर दिया। अभी क्या होना चाहिए, एम्प्टी एरे क्रिएट होनी चाहिए। सेव किया, इंटरनेट यहाँ का सही, एम्प्टी एरे क्रिएट हो गई, सही। कभी कभार इंटरनेट की वजह से, सही है। और योर डेटा में आपके पास आ गया ये, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एप्लीकेशन में जाते हैं। अगर मैं, इनके पास कोई ऑप्शन है, डॉक साइट, सर्च वगैरह, ओपन फाइल नहीं, कॉपी ऑब्जेक्ट, कोलैप्स, हेडर ऑप्शंस, रीसेट कॉलम्स, एडिट वैल्यू, एडिट वैल्यू, यस। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, सही है। और अंदर मेरे पास क्या क्या आएगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। नेम, हल्के छोड़ो यार, लंबी हो रही है बिलावल। कंपोनेंट्स, दोबारा एम्प्टी एरे हो गया, सही है, एम्प्टी एरे हो गया। और यहाँ पर हमारे पास आ गया योर डेटा, सही है। अच्छा, जब योर डेटा हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको अपने पास एक स्टेट में सेव करवा लेते हैं। सर ये एक ही मरतबा में हो गया क्या, एक तरह से एक ही मरतबा में तो नहीं है। आपने रिफ्रेश किया, ऊपर वाली भी चली, नीचे वाले भी चले, तो जब क्योंकि अभी डेटा है नहीं, अभी डेटा है नहीं। जब होगा ना तब अगर ये इश्यू करता है तो हम देख लेंगे कि हम क्या करें, सही है। दिस इक्वल टू यूज स्टेट, और एरे के लिए रख लिया हमने ये, ये, ठीक है। यूजर्स लिस्ट, कॉमा, सेट यूजर्स लिस्ट, सही है, सही है। सवाल जो है वो सही है। हाँ। उसके बाद आप क्या करो कि इफ एक्चुअल डेटा अगर है, सही है, आप उसको करो कि एक्चुअल डेटा अगर है तो क्या करो, सेट, नहीं, सेट यूजर लिस्ट, उसमें आप रख दो एक्चुअल डेटा। ये किस किस को समझ में आया, क्या वन लाइन कंडीशन मैंने बताया था, ये 6 जरूरत नहीं है, बस बस
ये किया है, एरे स्टेट में अपडेट कर दिया जो अगर डेटा पड़ा हुआ तो उसको। सबको क्लियर है या दोबारा बताऊं? हाँ सर, ये जो इफ लिखे ना, ये दोबारा बताऊं? जी सबसे पहली बात ये कि ES6 बोलता है कि अगर इफ की कंडीशन आपने लिखनी है और आपका जो ब्रैकेट्स में आएगा वो अगर एक लाइन का डेटा है तो ब्रैकेट्स की नीड नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हो, सही है, तो ब्रैकेट्स हो गए रिमूव। ओके, एक्चुअल डेटा में आपके पास वो डेटा आ रहा है एरे का जो लोकल स्टोरेज में रखा हुआ है। मैंने बोला अगर वो है का मतलब एरे के अंदर कोई आइटम है या एरे है तो आप रखवा दो ये यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम हम मूव करें सेट यूजर, बल्कि एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। सेट यूजर लिस्ट में मैंने रख दिया एक्चुअल डेटा। ओके, सही है। अब आते हैं कहाँ पर, हमने सेव कर दिया इसको, अभी करते हैं ना, देखते हैं। इधर गया एप्लीकेशन में, इसको क्लियर करा, रिफ्रेश करा और इधर आते हैं, नोटपैड की फाइल खोलिए। वहाँ क्या किया, ये जो बटन वाली फंक्शनैलिटी है इसको सेव कर देते हैं ताकि मैं मिटा दूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो मंगवा लूँ। सेव किया और ये जो एल्स इफ है इसको मिटा, इसकी अब नीड नहीं है। हाँ, सही। फॉर्म डेटा को अभी हमने कुछ नहीं करना। मैंने बोला भाई आप ऐसा करो, मुझे क्या ला के दे दो, यूजर लिस्ट, यूज इफेक्ट नहीं, यूजर लिस्ट दिखा दो मुझे, सही है, ताकि पता चल जाए हमारे पास क्या है। क्लियर है यहाँ तक सबको? सही है। रजिस्टर्ड यूजर जो है हल्का हल्का लग रहा है, इसका मतलब बटन का ऑन क्लिक बंद है। सेव किया, एरे बन गई और क्लिक करेंगे तो अब एरे आना चाहिए, सही है, आ गई, सही है। मैंने बोला कि अब आप क्या करो, एक क्लोन बनाते हैं। क्लोन क्या मतलब, आपके स्टेट की एक एरे का कॉपी बनाते हैं, ठीक है। लेट यूजर लिस्ट क्लोन इज इक्वल टू यूजर लिस्ट डॉट स्लैश 0, ठीक है। ये मसला तो नहीं किसी को? कंडीशन पे मैं काम नहीं करूंगा, वो आप खुद काम करोगे। यूजर लिस्ट क्लोन डॉट पुश यूजर लिस्ट नो फॉर्म डेटा। यूजर लिस्ट की जो एरे की क्लोन बनाई है मैंने, उसमें पुश कर दिया क्या, फॉर्म डेटा अपना, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला कि उसके बाद आप क्या करो, सेट यूजर लिस्ट में रख दो क्या, यूजर लिस्ट क्लोन। जबरदस्त, सेव किया, नो वरीज नो इशू, सही है। एम्प्टी एरे यहाँ पे मिलेगी हमें, जो कि ये रही, उससे अभी हमारा लेना देना नहीं है। और ये है और इधर हम आ जाते हैं, ये तो खैर पहले से आया हुआ है। इधर हम आ जाते हैं किसमें, किधर है हम, साइन अप स्क्रीन, करेक्ट, ठीक है। पेंसिल खोल लेते हैं, स्टेट्स के नाम आ गए, यूजर लिस्ट ये रही। अच्छा, अब जब मैं पुश करूं तो इस वाली एरे में जाना चाहिए, ठीक है। अहमद अहमद@gmail.com AHMED12, सही है। सबसे पहले देखते हैं इधर, सही है, क्लिक हो गया। कोई एक्शन परफॉर्म नहीं है जिसकी, एक्शन मतलब कंसोल परफॉर्म नहीं है जिसकी वजह से कुछ दिखा नहीं, लेकिन अगर लिस्ट चली है, सेट स्टेट हुआ है तो यहाँ पर आना चाहिए। आ गया सक्सेसफुल, सही है। क्लियर है यहाँ तक? एक और करूं तो एक और होना चाहिए, सही है। क्लियर भी अभी करते हैं, ali@gmail.com ali123, सही है। ये 1 है, 0 है, उसके बाद 1 होना चाहिए।
सही है, जबरदस्त हो गया। यूजर लिस्ट हमारी क्रिएट हो रही। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो इशू। सर ये क्रॉस का जो साइन है उसको क्लिक करेंगे खत्म हो जाएगा? नहीं, पूरा सेव करवाऊंगा अभी। थोड़ा सा पहले फंक्शनैलिटी लिखनी है, क्योंकि मैं ये थोड़ी सी डीपली चीज करवा रहा हूँ अभी इसमें। मैं अभी भी मेरे ख्याल से इस पे काफी टाइम लगेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? क्रॉस पे अगर क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा? बिल्कुल डिलीट हो। सही। ओके, सही है। मैं एक और यूज इफेक्ट बनाता हूँ। नोट दिस हुक विल माउंट हाँ, बल्कि एक मिनट। सही है। हम क्या कर सकते हैं? लंबी होगी लेकिन फायदा है। अच्छा, मैं एक लॉजिक बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग अगर बोलोगे तो वैसा करेंगे, वरना वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तो वैसे ही करना का आइडिया बनाया हुआ है। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि यूजर लिस्ट को बटन के क्लिक पे पहले बुला लेते हैं। सही है। सपोज करो अभी दो है ना, इसको अगर मैं बंद कर दूं और यहाँ पे console.log यूजर लिस्ट, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। सेव किया, सही है, एम्प्टी एरिया, कोई इशू, एम्प्टी एरिया आ रही। सही है। अगर ऐसा करते हैं, पहले डेटा मंगवाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ईमेल है। सही है, डेटा मंगवाते हैं और देखते हैं अगर यूजर जो डेटा भेज रहा है वो ईमेल अगर पहले से एग्जिस्ट है तो नहीं जाए, वरना चला। नाइस। सही है, डुप्लीकेट यूजर नहीं हो सकेगा। वैलिडेशन हो रही है। वैलिडेशन हो रही है, लेकिन ये स्पेशल किस्म की है, क्योंकि ये आपके डेटाबेस में डेटा जाने से रोक देगी। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, वो देखते हैं। एक काम करता हूँ कि लोकल स्टोरेज वाला जो काम है इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं। अपनी फंक्शनैलिटी के लिए एक हार्ड कोडेड डेटा बना लेते हैं। सही है, ताकि लंबी ना हो। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे बंद, और यहाँ पे एक डमी डेटा बना लेता हूँ। लेट डमी डेटा इज इक्वल टू एरे। सही है, एरे ऑब्जेक्ट आईडी 1 और नेम अहमद, ईमेल ahmed@gmail.com। सही है, और उसके बाद बनाया पासवर्ड PASSWRD, पासवर्ड इज इक्वल टू ahmed 1। ये किस तरह का या लाइन जो कर ऑल्ट शिफ्ट एफ, ऑल्ट शिफ्ट एफ। सही, वरना फिर राइट क्लिक दो, फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट, शिफ्ट करने ऑल्ट के है। बाद ये कर दो। सही है, इस तरह के दो और बना लेते हैं, बस कॉपी करना है। CVV टू अली, अली
ALI123, ठीक है, और ID2 करी। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का नाम अलग नहीं देंगे, एक ही नाम देंगे। ऑब्जेक्ट का मैंने नाम ही नहीं दिया हुआ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना, PIL@gmail.PILA, सही है। एक मेरे पास डमी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एरे पड़ा हुआ है, जिसके ID3, दैट इज सही है। इस तरह का हमारे पास कोई डेटा रिसीव होगा हमें किससे? लोकल स्टोरेज से। लेकिन क्योंकि हम अभी बार बार चीजें फेच ना होकर आए, तो जिसकी वजह से डमी पे काम कर रहे हैं। जब हमारा काम हो जाएगा तो हम इस वाले हुक को खोल लेंगे। क्लियर है? सही है। और थोड़ी देर के लिए इसको भी उठा के रख देते हैं, कहाँ पर? यहाँ। सही है। मैंने बोला कि जो ये है ना डमी डेटा, इसको रख दो कहाँ पर? डमी डेटा। किसी को इशू तो नहीं है? ये मैंने क्या करा है, वो एरे ही था, उसको मैंने यहाँ पास किया हुआ है। सही है, डिफॉल्ट पे शो होगा। सही है। सेव करके चला के देख लेते हैं, वहां पर आने चाहिए 3 यूजर मेरे पास है। सेव किया, ओके। सही है। स्टेट में 3 एरे रखे हुए हैं जो मेरे डमी बनाए हुए थे। क्लियर है? सही है। और यूजर लिस्ट पे मैंने क्लिक करा, signup.js43 क्या कर रहा है यार? सही है, देखते हैं इसको बाद में क्या कर रहे हैं। एरे आ गया, ठीक है। और I is equal to 0, I should be less than क्या? बार जो देते हैं ना, हाँ वो नहीं देंगे वहां पर? देंगे, बाद में पहले दे लेते हैं। I is equal to 0, I should be less than user list dot len I plus plus here user list इस इफेक्ट आ रहा है बार बार। I सेव किया, I 64 why it is working जब कोई चीज क्लिक नहीं है? नहीं वर्किंग नहीं है, सही है। मैप का फंक्शन क्यों नहीं बनाया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट अगर जवाब देना चाहे तो। दिस इज अ गुड आंसर। अगर आपको कोई चीज डॉम पर दिखानी हो, यानी वो आपको JSX रिटर्न करता है, सही है, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शनल की हद तक काम करना है तो हम इससे कर लेंगे। सही है। जब आपको कोई JSX या आउटपुट रिटर्न करना है डॉम पर, तो आप बोलो मैप लगाओ, क्योंकि वो फॉर लूप उस पर आपका काम नहीं करेगा। हाँ तो मैप लगेगा, सही है, ठीक है। अच्छा मेरे पास ये आ गई, सही है। अब मैंने बोला कि इसके अंदर जाता हूँ। अच्छा इसके अंदर हमें क्या करना है? मैं जो लिखूंगा, सही है, मैं जो लिखूंगा वो अगर इसके ईमेल से मैच हो जाए तो बताए कि भाई डेटा पहले से है, और अगर इसमें नहीं है तो जो है इसमें ऐड हो जाए और मुझे अपडेटेड एरे दे दे। ये कौन करेगा? कर तो लेंगे, 1-2 महीने लग जाएंगे। 1-2 महीने लग जाए, ठीक है, चलो करते हैं बैठ के। इफ
यूजर अफेक्ट नॉट आई डॉट ईमेल डबल इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। अगर इसके इक्वल है, बल्कि अगर मैं एक और काम नहीं यार, ये जो, चलो अभी बताता हूँ। सही है, मुझे याद दिलाना क्या बताना है, ठीक है। अगर इसके इक्वल हो तो आप बताओ कि नहीं, अलर्ट शो नहीं करवाएंगे, पहले कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी। लेट डुप्लीकेट फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। सही है, तो डुप्लीकेट फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। सही है, और वहां पे कर दो ब्रेक, आगे जाने की जरूरत। सही है, और बिल्कुल आएगा। एल्स console.log न्यू डेटा एडिट, न्यू डेटा एडिट। सही है, और यहाँ पर भी एक लगा लेते हैं, कंसोल के डुप्लीकेट फाउंड। सही है, console.log सी वी डुप्लीकेट फाउंड। सेव किया, रिफ्रेश। कंपोनेंट दिस, ओके। हाँ, करें। ali@gmail.com, ali@gmail.com हमारे पास रखा हुआ है। इधर कुछ भी आ जाए, ali@gmail, क्लिक नहीं हो रहा यार, .com 1234567 8, क्योंकि हमने सिर्फ ईमेल से ही चेक करवाना है। न्यू डेटा एडिट भी हो गया और डुप्लीकेट फाउंड भी हो गया, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, दोनों प्रिंट कराए, कोई बताया ऐसा क्यों हुआ? वो तो आपने लिखा है कि अगर वो मैच हो जाए तो डुप्लीकेट फाउंड होना चाहिए था, और उसके बाद डुप्लीकेट फाउंड ट्रू। इसकी वजह से नीचे वाला क्यों आ रहा है? ब्रेक की वजह से नहीं, यस, सही है। हाँ, सही है। इशू ये है कि एक ही लूप में इफ भी चल रहा है, एल्स भी चल रहा है, ये इशू है। ठीक है, लूप में ऐसे ही चलता है। क्या लूप में ऐसे ही चलता है, यस, दोनों चलते हैं। ठीक है, लूप में ऐसे ही चलेगा क्या? देखो, अगर आप इसको गौर से पढ़ो ना, तो नंबर 1 पे गया, उसे कुछ नहीं मिला क्योंकि अहमद रखा हुआ है। 2 पे गया, उससे जो है ali@gmail.com मिला, तो उसने न्यू डेटा एडिट कर दिया और डुप्लीकेट फाउंड कर दिया उसके बाद। ये क्यों हुआ, ये भी हम देखते हैं। सही है, इसको मैंने मिटाया और इस कंसोल को भी मैंने मिटाया। अभी देखो तो सही, सबर तो करो, काम चल तो जाए। यस, बिल्कुल, अभी हम देखते हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हो। ये फॉल्स है, ठीक है। इफ console.log डेटा एडिट डुप्लीकेट, now it will else see alternate shift। सेव किया,
ali@gmail.com सही है। ABC123 क्या आना चाहिए? डुप्लीकेट फाउंड, बिकॉज कंपोनेंट्स में गए, स्टेट में गए, ali@gmail.com ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। डेटा एडिट, अब क्यों? दोबारा देखो देखो, मैं कुछ चीजें तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ जान के। आपने लिखा अगर डुप्लीकेट फाउंड है तो कंसोल काउंट डेटा एडिट करवा दो, वहां पे आ गया। जब कंडीशन ही ऐसी लिखती है। हाँ सर, आपने दोबारा इस पेंस नीचे लगा दी ना, नीचे एक ही लगाया था जी। अच्छा, और कोई? उसके बाद आपने कंसोल में डेटा एडिट करवा दिया तो उसको मिल गई ना कंडीशन, तो सही ऐसा ही तो किया है सर आपने। ऊपर आपने क्या लिखा है? डुप्लीकेट। ये क्या कर रहा है? इसका फायदा नहीं करता। किसका? इसका लिखा हुआ डुप्लीकेट डेटा अगर मिल जाए तो डेटा एडिट। हाँ तो डेटा एडिट ही तो हुआ है, उससे ही तो हुआ, उसको डुप्लीकेट मिला हुआ। आप यहाँ पे लिखते हैं वो नीचे वाला। नहीं, गलत कह रहे हो सारे। चलो यहाँ पे लिखा abc@xyz.com, अब क्या आएगा? अब नीचे वाला चलेगा। डुप्लीकेट फॉर्म सही तो बोल रहे हैं हम लोग। सही बोल रहे हैं, सही है। तो इसका इशू पता है क्या है? कंफ्यूज नहीं होना। जब कभी कभार ऐसी सिचुएशंस तुम्हारे सामने हो जाए तो अपनी बात पे कायम रहना। सही है? हाँ क्या मामूली बना रहा मैं तुम लोग के लिए कर रहा। अपने पे रखना, यही मैं बोल रहा हूँ। ये मुझे मेरे टीचर्स ने बताया है, ठीक है। एक थोड़ा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम एल्स में काम कर लेंगे, हम एल्स में काम कर लेंगे। दोबारा देखते हैं कि हमने किया क्या है। डुप्लीकेट फाउंड एक वेरिएबल बनाया, सही है, जिसको इनिशियली फॉल्स रखा। अच्छा, ये फॉल्स क्यों रखे ये मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये पूछना था ना, सही है। मैंने जो मेरी यूजर लिस्ट है उस पर मैप चलाया, सही है, तो चेक करवाया किसको? ईमेल को, ठीक है। अगर ईमेल मिल जाता है तो डुप्लीकेट फाउंड ट्रू कर दे और रूल वो ब्रेक, जो हमारा लूप चल रहा है वो ब्रेक हो जाए। अब ये जो था यहाँ पे ट्रू चला गया जब उसको ईमेल मिल गया, तो मैं अब इस पे चेक करवा रहा हूँ कि अगर ट्रू है तो ये चलो, फॉल्स है तो ये चलो। ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसको ये कैसे पता चला कि डुप्लीकेट फाउंड है क्या चीज? नहीं, वो तो जावास्क्रिप्ट का वो है ना, तुम्हें इससे क्या भाई कि उसको ट्रू और फॉल्स कैसे पता चल रहा है? एक वेरिएबल में तुमने डिफाइन कर दिया बूलियन, तो अब वो ट्रू फॉल्स जैसे मर्जी लेकर आए। यानी किसी भी कंडीशन में नीचे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन याद आ गया, उसका जवाब दो जरा। 3 लेस देन 2 लेस देन 1 ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स, क्या आएगा? आपने नहीं बताना, और कोई बताओ। 3 लेस देन 2 लेस देन 1 ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स, क्या आंसर आएगा? एक बताएगा कोई, सारे नहीं बताएंगे, जिसको पता है वो बता दे। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, तभी बता रहा हूँ। जब अभी जो मैंने किया था ना, उस पे तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था मैं, अपने आप को कंफ्यूज तो मैं कभी भी नहीं करूंगा यार, ये बहुत बेसिक चीज। इसमें उन्होंने वो भी चेक की, टाइप भी चेक कर, क्या आएगा? ट्रिपल डबल नहीं पता तुमने? ट्रिपल डबल नहीं बताया? ट्रू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो है वो कंडीशन बिल्कुल सही है, भी तीनों नंबर। ट्रू या फॉल्स आएगा ये बताओ। ट्रू आएगा, एक फॉल्स वाला है, बाकी सारे ट्रू आएगा। 3 divided by 2 divided by 1 triple equal to false, false are फॉल्स वाला बंदा सही है, बाकी सारे गलत है। बस नहीं, 3 लेस देन 2 सही है, और फिर लेस देन 1 वो फॉल्स के इक्वल बन ही नहीं रहा। सबसे पहली बात तो तुम्हारी यहीं पे फॉल्स हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसने टाइप लगाया हुआ है, तो जब नंबर और बुलियन मिलेगा ही नहीं, फॉल्स पहले ही हो गया। नहीं, आप जो कंडीशन सोच रहे हो वो अपनी जगह है, लेकिन पहले चीज को समझो कि जब डेटा ही एक जैसे नहीं है, फॉल्स पहले ही हो गया।
की वजह से क्योंकि एक तरफ बुलियन है और उधर नंबर है। सही है। हाँ, समझ गए। अच्छा हम लोग पता है कंडीशन में ही घुस वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ओवर स्मार्टनेस वर्क नहीं करती। मतलब आंसर भी उन्होंने दिया हुआ है। आंसर भी लेकिन उन्होंने, सर इसको ये कैसे पता चल रहा है कि ये अभी false कंप्यूटर है यार वो। नहीं एक चीज है ना वो पर ये कह रही है कंडीशन देके फिर काम करिए अच्छा हम क्योंकि हम लोग देखो, एक मिनट, ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू तो मैंने नहीं पढ़ाया यानी। हाँ, इसको करो। 2 डबल इक्वल टू क्या कहते हैं घुमा दिया। 2 अच्छा सर आपने क्या आंसर दिया? फॉल्स दिया तो मैंने बोला वो डेटा तो देखो पहले, उसके बाद कंडीशन की बात करना। अगर आंसर करे तो 10% होता है सही सवाल यहाँ भी लेके सोचा नहीं। देखो, 2 डबल इक्वल टू 2 ये तो सही है आर, सही। अच्छा अब मैं स्ट्रिंग हटा रहा हूँ, अभी भी 2 सही है। सर अगर हम वहाँ पे डबल इक्वल टू लगा दें, एक मिनट, अभी भी ट्रू आ रहा है, अब फॉल्स। टाइप नहीं मिली ना, तो आप वो डेटा string है, कंडीशंस को number। तो बाद में देखना, जब आपके जो है आपके डेटा टाइप से मैच नहीं हो रहे, ट्रिपल तो वहीं पे फॉल्स हो गया। अगर वहाँ पे डबल सही। इक्वल टू होता तो ट्रू होता। नहीं, आज के दिन में सर इससे अच्छी बात है आपको मैं इंट्रोड्यूस के बताते हैं ना हमारा माइंड क्लियर होता है। तो इस बात पे कायम रहना कि जब मैं कंफ्यूज अपने आप को समझू ना, तो मैं कंफ्यूज नहीं, मैं तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ नहीं, कि वो बताओ तो क्या आपको होगा, पता है। समझ गए? लेकिन अब ये है कि आप अपनी बात पे भी कायम रहना। हाँ सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक दफा दोबारा करके देखते हैं। देखिए रहने दे, याद रहेगी हमें। सही है, यहाँ पे रखा हुआ है इसके ऊपर। रॉन्ग लग रहा हूँ तो डुप्लीकेट फाउंड, और सही लिख रहा हूँ तो एडिट डेट तो वाला हटा दें। हाँ हाँ फॉल्स कर दूंगा उसको। gmail.com स्पेलिंग कर दो। जमील लिख दिया। तेरी तो गंभीर हो गया। सही है, हम क्या कर देते हैं, बस खत्म। ये अच्छा था। डुप्लीकेट फाउंड फ्रॉम डेटा एडिट, सही है। यहां से हमने क्या रोक दिया, जब डेटा डुप्लीकेट होगा तो वो हम एडिट नहीं करेंगे। मतलब डेटाबेस में लगाने की जरूरत ही नहीं वैलिडेशन फॉर्म के, वहां पे जाए फिर चेक करे बिल्कुल, और फिर आप वापस अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर की निशानी है कि वो डेटाबेस बैकएंड डेवलपर को बताए कि भाई आपको किसी किस्म की वैलिडेशन की नीड ही नहीं, सब कुछ लगा के भेज रहा हूँ। बैकएंड क्या करेगा? वो बस उसका बैकएंड डेवलपर का जो है ना बेसिक काम ये होता है, डेटा जो आ रहा है वो पकड़ा और डेटाबेस में रख दी, बस, और उसका कोई काम नहीं। सारी मेहनत तो फ्रंट एंड बिल्कुल ज्यादा काम उसका है, हाँ कॉम्प्लेक्स काम फ्रंट एंड वाले का। सबको फिर बैकएंड ही सीखते नहीं, नॉट जेएस जो है वो बैकएंड नहीं है। बैकएंड देन सर अब कंपोनेंट्स में आपका वो डेटा आया जब आप होनी चाहिए। नहीं, अभी तो मैंने डेटा में तो डाला ही नहीं ना। आपने शो करा। हाँ क्या कह रहे नॉट जेएस बैकएंड है तो फुल स्टैक हम सीख रहे हैं। फुल स्टैक सीखना। तो मन स्टैक को फुल स्टैक भी कहते हैं। फुल स्टैक उसको कहते हैं जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता, ठीक है। अब जैसे फ्रंट एंड पे तुमने रिएक्ट सीखी, बैक एंड पे तुम्हें ASP.NET आती है, तुम फुल स्टैक कहलाओगे। और नॉट जेएस भी आती है तब भी फुल स्टैक, फायरबेस आती है, फुल स्टैक कहलाओगे। सही है, आगे बढ़े, ठीक है। अगर ये आ जाए तो आप कंसोल में दिखा देना डुप्लीकेट फाउंड, सही है। और अगर डेटा हमें चाहिए तब हम इसके अंदर काम करेंगे, x, सही है। क्या कंडीशन रखी थी यहाँ पर, और अगर सिंगल लाइन होगा तो ब्रैकेट्स की नीड नहीं। अब भाई कुछ बोल नहीं रहे, क्या हुआ, समझ आ रहा है? अच्छा, फॉर्म डेटा, और अब जो है ना हमारा डेटा ऐड होना चाहिए किसमें, स्टेट में, सही है। करें, सर क्या होगा?
देखो तो सही, तब पता चलेगा ना। जब जब डेटा हमारा ऐड होने वाली कंडीशन मैच करेगी, तब हमने एरे एरे मंगवाई, सही है, उसकी एक कॉपी बना के उसमें पुश करा दिया क्या, जो नया डेटा है, सही है, और सेट स्टेट में अपनी यूजर लिस्ट क्लोन को रख दिया, सही है। आ जाओ, सेव किया, आ जाओ, रिफ्रेश, ओके। दोबारा करते हैं ahmed@gmail.com को, ASAD ahmed@gmail, सही है, ASAD123 आना चाहिए यहाँ पे, नहीं आया। और यहाँ क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट फॉर्म, सही है। अब asad@gmail.com करें, SAD asad@gmail.com, जबरदस्त। यहाँ तक किस 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 को समझ में आ गया, किसको नहीं आया आ गया, पक्की बात है तो हाथ तो उठाओ, कुछ बोलो तो सही, सही है। तो यहाँ पर आपने क्या सीख लिया, जब इस तरह का काम करना हो तो आप डुप्लीकेट फाउंड का काम भी खुद करके दोगे अपने हैंड से, वरना ऐसे वही मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कंपनी के साथ लॉयल रहोगे, पैसे मिलेंगे। चलो आ जाओ भाई, एप्लीकेशन में गए, डेटा को हमने कर दिया क्लियर। अगर हम नहीं करके दे तो वो बैकएंड वाला बैठेगा, वो करके दिया, तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा, तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि एक कंडीशन तुम्हें मजीद रिसेट करानी होगी और बताना होगा कि भाई डेटा पहले से है, बस इतना, इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। करके देगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, डमी डेटा को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें चाहिए एम्प्टी एरे, एम्प्टी एरे। और यार वो कहाँ गया, किसे, ये जो आपने नोट कंपनी यस, वही बोल रहा हूँ, वरना मसला हो जाता, मसला तो नहीं होता, लिखना पड़ जाता, सही है। डीबी से हमने ये पकड़ा, सही है, हमने चेक करवाया कि अगर नल है तो आप जाओ और एम्प्टी एरे एक जाके स्टोर करवा पहले ही, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, एम्प्टी एरे बटन क्लिक पे स्टोर नहीं करवा, जैसे अगर खाली बटन क्लिक पे क्यों स्टोर करवाएंगे, जब हमें किसी ने खाली भेजा हो, क्लिक दबाए तो आ जाएगा, तो वैलिडेशन लगेगी ना कि ब्लैंक फील्ड को क्यों कर रहा है, ब्लैक फील्ड को क्यों वो कर रहा है, बराबर वाले को आता है तुम्हारे। चलो आ जाओ भाई, नहीं यार एटलीस्ट डेटाबेस में तो भेजें, डेटाबेस तक तो भेजें यार। डुप्लीकेट फाउंड दिस, मेरे ख्याल से ये एक इश्यू करेगा, लेकिन वो इश्यू करेगा तो देखते हैं क्या होता है। अभी आप डायरेक्ट भेज दें लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में से एरे रख के उसको बुला रहा हूँ, वो तो बुला लेना कि गेट आइटम से कह रहे हैं ना डेटा स्टोर कर, हाँ। तो हमारा लोकल स्टोरेज का हमारे सेशन स्टोरेज नहीं काम, सेशन स्टोरेज आप बहुत कम यूज करते हो, लेकिन करना चाहो तो वो भी कर लो। तो हमारा डेटा सेव रहेगा,
एक वक्त के लिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी। नहीं यार, हर काम वो नहीं करके देगा भाई, हर काम तुम समझ रहे हो कि उसका काम ज्यादा है, तुम्हारा काम ज्यादा है। चलो वो जितना मर्जी ज्यादा काम कर लेगा, रिस्पॉन्सिव तुम्हारे हाथ में, यूआई इधर उधर तुम्हारे हाथ में। वो कर लेंगे सर, वो तो आसान है, लॉजिक समझना होता है। हाँ सेव किया, आ जाओ। सही कह रहा था आपको, सीधे यार। नहीं यार याद नहीं करी मैंने। वो बंदी थी। यार तुम वैसे कब जा रहे हो बात? क्यों ले जा, आज चलना है यार। भाई एक एम्प्टी एरे क्रिएट हो गई है, किसमें? हमारी स्टेट में, और वो कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। सही है, ओके। करें रजिस्टर। ahmed@gmail.com। मैं तो करके तो लाते, कुछ ना कुछ तो करके लाते भाई, डुप्लीकेट वाले ही करके ले आते हैं। सही है यार, क्लियर कराना पड़ेगा वरना पता नहीं चल रहा। एक डेटा आ गया, जबरदस्त, सही है। एक काम करते हैं, क्या रिफ्रेश क्यों कर रहा है? बटन क्लिक पे डेटा अंदर आया है। वो तो यार वो डमी डेटा था, मिटा दिया ना वो तो। लग रहा है हाजिर दिमाग नहीं बैठे हुए। जावास्क्रिप्ट तक सही था ये। अच्छा एक और एक सबसे पहले क्लियर स्टेट्स का फंक्शन बना लेते हैं और एक हुक बना लेते हैं। इधर लिखना था const const, और एक clear states is equal to this, set name this, set email this, set password this, और बस ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक इफेक्ट बनाना था। अच्छा हाँ, वो जो बात थी वो मैं ये बोल रहा था, ये यूजर लिस्ट है, यूजर डुप्लीकेट फाउंड, इसको एक अलग फंक्शन में बना के आप ऊपर रख सकते हो, और वहां से ट्रू फॉल्स आ जाएगा। ट्रू है तो ये चलाओ, फॉल्स है तो वो चलाओ। सही है। अच्छा यहाँ पर है, तो इसको भी टेस्टिंग में डाल दो। इसको जी, आपके पास जो कोड है ना टेस्टिंग वाला। अबे मुझे ये सारी चीजें रोज की हैं। बहुत सारी हैं, मैं तो एक एक करके बताता हूँ, रोज एक बताऊंगा। This hook will work on every update of user list state। अभी जो ऊपर फंक्शन है उसको ऊपर रख देंगे। क्या जो ये फंक्शन है क्लियर का उसको ऊपर रख देंगे ताकि हर अपडेट को हमें कंसोल दिखता रहा है, जस्ट फॉर कंसोल, बाकी सारी चीजें भी होंगी लेकिन बाद में। कॉमा, चलो भाई अब तुम बताओ, तुम के मुझे इसमें चाहिए यूजर लिस्ट का डेटा हर अपडेट पे, जब ये वाली स्टेट अपडेट हो यूजर लिस्ट वाली, सिर्फ तब ये कंसोल चले। यहाँ क्या लिखेंगे? उसने बता दिया, गलत है ये, सही है। यहाँ आप लिखोगे यूजर लिस्ट, सही है। इनिशियली इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। रिफ्रेश करा, सही है, ओके। क्या यार वो मैंने काफी सारी चीजें ऑन करी थी। फायरवॉल ऑन है। यस, एप्लीकेशन में गए, इसको खत्म किया और एक दफा रिफ्रेश करा, एम्प्टी एरे हो गया। कंसोल में 3 आ गए, ठीक है। क्यों आ गए कोई इश्यू नहीं है।
ठीक है। अच्छा, अहमद और ahmed@gmail.com, AHMED123, सही है। बुक चला। signup.js लाइन नंबर 91 दिस कि आपके स्टेट में एक डेटा आ गया। क्लियर है? नाइस। कंपोनेंट्स में गए, एक डेटा पड़ा। ठीक है यार, क्लियर स्टेट नहीं चला। फंक्शन बना के उसको रखना। क्लियर स्टेट्स कॉल कर, सही है, सेव किया, आ जाओ। थोड़ी देर में ये रिफ्रेश वगैरह वाले मामला सारे खत्म हो गए। ahmed@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 सही है, आ गया। ओके, और यहाँ पर दोबारा आते हैं। सर फॉर्म ASAD123, सही है। ओके, अच्छा, हमारा यहाँ तक का काम हो गया कि डेटाबेस की एरे मंगवाकर उसको हम अपडेट कर रहे हैं डुप्लीकेट यूजर की फंक्शनैलिटी के साथ। क्लियर है सबको? सही है। अब हम करेंगे ये चीज डेटाबेस के साथ। उसके लिए क्या करना पड़ सकता है देखते हैं। यहाँ पर कोई चीज हमारे काम की है। हम्म, सही है। अगर न्यू आइटम है तो क्या करो, लंबा है ये, और यूज इफेक्ट वाला कैसा है। देख रहा हूँ कि कौन सी चीज गुड प्रैक्टिस है। और क्योंकि एक चीज के दो तीन चीजें याद आ जाती। एक वाली तो मैंने कर ली। अब मैं भी इसी इंतजार में हूँ कि अगर यूज इफेक्ट हो जाए वो तो फिर ज्यादा अच्छा है। सही है। वो ही करना है। हाँ, नॉर्मल तो जो अभी अपने नोटपैड पे जो फंक्शन लिखा हुआ है वैसे तो हो रही है, लेकिन अब अगर आप कोई यूज इफेक्ट से करवाना चाहे तो वो फिर सही है। हमने बोला लोकल स्टोरेज लेट डेटा इन str is equal to json डॉट stringify, और इसमें लग गया यूजर लिस्ट नॉट यूज इफेक्ट। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम इसमें रख दिया डेटा इन str। यस, यू कैपिटल USERS यूजर्स और डेटा इन str। क्लियर है? अब जब सेव करें तो यहाँ जाना चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कराया, इसको खत्म किया, कंपोनेंट्स खाली हैं, कंपोनेंट्स खाली हैं,
इसको भी बंद कर, सेव, रिफ्रेश अगेन। ठीक है, कंपोनेंट्स ये रहे। अब जब भी यहाँ पे सेव करूंगा तो लोकल स्टोरेज में एरे अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, नहीं अपडेट होगी तो देख लेंगे। ओके, डेटा नॉट एडिट, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। एरर नहीं देगा अगर एरर नहीं देता ये। यार एरर सिर्फ तब देता है कि जब आपने उसके सिंटैक्स में कोई मसला किया हो, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ये एरर नहीं देता। अच्छा, क्या इशू है भाई? हमारी क्या मिस्टेक हो रही है? अगर एरर भी नहीं देंगे तो खुद टैकल करोगे, आप खुद टैकल करो ना। एक चीज नहीं चल रही तो इसका मतलब आपने गलत लिखी हुई। सर यहाँ पे यूजर लिस्ट की जगह वो यूजर लिस्ट कौन आना चाहिए? जी जी यूजर लिस्ट क्लोन आना चाहिए, ऐसा करके देखें। वेरिएबल में तो आपने इसको स्टोर किया है। चलो देख, क्लोन, सेव किया, खत्म और रिफ्रेश। सही है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएटेड, और इधर से भी बंद, ये वाला हमने बंद किया हुआ जिस वजह से नहीं चल रहा। और ये हमारे हो गए कंपोनेंट्स। अहमद mail.com ahmed 1 सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप लोगों का सवाल होना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि क्यों नहीं कर रहे, कि जब यहाँ पे यूजर लिस्ट लिखा हुआ है तो वो क्यों नहीं पकड़ रहा। इसका जवाब ये है, जब आपकी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अब है, सही है, पहले थी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? लाइन बाय लाइन सिंगल थ्रेडेड का ये मतलब है एक एक लाइन पकड़ती है। जब आपका पेज लोड हो जाता है ना, वो सब पढ़कर आ जाती है कि कहाँ पे क्या हुआ है। वो सब पढ़कर आया, उसने देखा यहाँ पे यूजर लिस्ट लिखा हुआ है, तो पहले से जो एम्प्टी है वो वहीं पे उसने ला के रख दिया, बात खत्म। सही है, तो अब हमने क्या रखा है, जहां वो हम अपडेट कर रहे हैं हमने उसी वेरिएबल को वहां पे सेव कर दिया। क्लियर है? आप कह रहे हैं अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए भाई? आप कह रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि ये जो प्रोग्राम्स है इस पे वर्क कर रहे हैं, पहले वर्क नहीं करते। पहले सिर्फ ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है वो पढ़ना तुम जाके। वो तो सही है, लेकिन जो मसले इसके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थे वो यहाँ पे भी है या नहीं अभी भी? नहीं, कुछ ना कुछ है लेकिन वो सॉल्व हो चुके हैं। इसका हल क्या यहाँ पे यूजर लिस्ट में चलना चाहिए? नहीं नहीं, यहाँ पर आपको यही लिखना है, उसको पहले से ब्लैंक मिल रहा है। समझ गए, वो मसला हल नहीं हुआ है इसका। मसला क्यों नहीं हल हो तो गया। और दूसरी बात ये कि आपको सॉल्यूशन पे जाना है, आपको एरर पे जो है कन्वर्सेशन नहीं करनी। समझ गया। सही है, समझ आ रहा है? आपने जो क्लियर स्टेट लगाया इसका क्या मतलब? क्लियर स्टेट का क्या प्रोसीजर हुआ बताओ भाई? क्या हुआ? सारी फील्ड्स क्लियर हो जाएगी। फॉर्म को ब्लैंक कर देता है। अब एक और भेज के देखते हैं, एक और भेज के देखते हैं कि जाता है या नहीं जाता। कौन कह रहा है कि नहीं जाएगा? चला जाएगा, शायद। जाएगा। कॉन्फिडेंट कौन कौन है कि जाएगा? तुम बताओ। आपने बताया था जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो कंफ्यूज कर सकता हूँ। जाएगा जाएगा। क्या बताएगा? पक्की बात है, और नहीं गया तो एरर बताना फिर। क्या जाएगा? नहीं गया तो डेटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा ILL, चला गया तो जिंगर पक्का। कैप्टन CILAL 1 2 रजिस्टर्ड यूजर हमारे पास 2 हो गए,
डेटाबेस में हमारे पास 2 हो गए, सक्सेसफुली हमारा डेटा गिर रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं। अबे ये तो रहा। अच्छा ऊपर एक ही दिखा दे। नहीं नहीं, वो इसी को दिखा रहा है नीचे, इसी को नीचे डिटेल में दिखा रहा है। हाँ एक ही लैंग्वेज शो तो बाकी नीचे आ जाएगा। नहीं नहीं, इसको जब आप क्लिक करते हो ना तब वो इसको ऐसे दिखाते हैं, काफी नहीं है, और पढ़ाएंगे। थोड़ा सा तो सब्र कर जाओ। ठीक है। अच्छा अब जो है रिफ्रेश करूं तो ये जाना तो नहीं चाहिए, ये नहीं, ये वाला एप्लीकेशन वाला, ये नहीं जाएगा। ये नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए। हाँ तो जाएगा भी नहीं। 100% श्योर। अगर इसको क्लियर करना हो तो फिर तो एम्प्टी एरे ही आएगा भाई। नहीं, वो किस तरीके से करेंगे? अगर इसको अरे पूरा ये- क्लियर करना हो ये तो रहा डेटा। ये बोलिए इसको हटाना हो तो पूरा हटाना हटा हो। जैसे कि डेटा तो हमारे पास आ गया, अब हम चाह रहे थे हमें डेटा की जरूरत नहीं, हम पूरा डिलीट करना चाह रहे हाँ। हैं, फिर हम वो रहा बटन। भाई आज तो मुंह पे भरेगा बच्चा। ये रहा बटन, गोल गोल दिख रहा है स्लैश करके, इसको करोगे तो क्लियर हो जाए। मुझे भी बटन नहीं सर नहीं मुझे यहाँ पर दिखा है मिस ना इसलिए। यस है ना सर। लेकिन मैं जान छुड़ाने के लिए आई थी। आधे दिमाग खराब। जी ये तो मैंने रिफ्रेश करा है तो डेटा गया नहीं, सबने देखा? कंपोनेंट्स में भी हमारे पास स्टेट पड़ी हुई है। यार इधर देख लो, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। ओपन करें ये स्टेट्स? स्टेट्स ओपन करें। सर का नाम क्या लगा है? सर शहजादा। अहमद और बिलाल हैं हमारे पास, सही है। रिफ्रेश करूं तो अगर ये है तो डेट मीन्स हमारा डेटाबेस वर्किंग फाइन। ठीक है सर ये तो रहेगा ही। बिल्कुल, क्यों रहेगा? क्योंकि हम डेटाबेस से पहले बुला रहे हैं, सही है। बस बस काफी है, सही है। अब ऐसा करें, एक डुप्लीकेट फाउंड करें, डुप्लीकेट वाला नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा। जिसकी नीड तो नहीं है यार। ठीक है। कंपोनेंट्स स्टेट और सही है, यहाँ मैंने लिखा ASIF और bilal@gmail.com, ताकि डुप्लीकेट फाउंड भी तो चेक करना है, ये तो नहीं जा रहा। अगर ये चला गया तो फिर देखते हैं क्या इशू है। ASIF 1 2 3 क्लिक करें, नहीं गया। कंडीशन वर्किंग प्रॉपर्ली, डेटाबेस में जाएगा। नहीं क्यों जाएगा? नहीं बोले जाएगा, ये ला, नहीं जाएगा ना, वो यहीं से रुक जाएगा। यानी कि कौन सा आपका एक किस्म का जो फ्रंट एंड बैक एंड के साथ साइन अप तैयार किया जाता है वो रेडी है। किसी भी स्टैक पे चले जाओ, फुल स्टैक, आपका जो साइन अप रेडी किया जाता है वो इसी तरीके से रेडी किया जाता है। ठीक है, आपकी जो लिस्ट बनाई जाती है वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है कि भाई पहले, सबसे पहले आप उसको फेच करते हो। जब भी डेटाबेस के साथ फुल स्टैक काम करोगे ना, सबसे पहले आपको वो देगा एक API जो आपका डेटा लेकर आएगी, किसका? यूजर लिस्ट का, सही है। आप जब डेटा भेजोगे, आप अगर आप डुप्लीकेट वाला काम वो करना चाह रहे हो वो कर ले, आपने अगर करना चाह रहे हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आप ऐसे करो, सही है। डुप्लीकेट आपने रोक लिया, वैलिडेट आप खुद करोगे, सही है। और उसके बाद हमने क्या किया, डेटा भेजा, और अगर क्या वैलिडेशन में क्या करना चाहिए? ईमेल वाला सेम नाउ ईमेल, और नेम तो कुछ ईमेल फाउंड तो हमने खत्म कर दिया। नेम में जो है कम से कम, वही तो कह रहा हूँ, मतलब तुम लोग जब बनाओगे ना वो वैलिडेट, वो उसके साथ UI के साथ वैलिडेट करके रखना। सर आप ये क्यों करेंगे, वो API देगा तो डेटा आएगा। सर मतलब पहले बैक एंड काम करेगा या फ्रंट एंड? भाई ये देखो, ये मेरी एक बनाई हुई API है, इसके आगे अगर मैं लिखूं स्लैश यूजर्स अंडरस्कोर लिस्ट, अंदर पड़ा हुआ है एक डेटा USERS अंडरस्कोर LIST। हाँ ना,
USERS_LISTS। सर वो आईपी सही नहीं दी हुई है ना फिर पॉसिबिलिटीज आईपी PC और 192.168.2 192.168.2.45:3001। अच्छा, ये क्यों नहीं चल रहा, ये मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। नो, हमने अभी वो सर्वर ऑन किया हुआ है, सर्वर बंद है, इस वजह से नहीं चल रहा। पर हमारा बैकएंड दूसरा सर्वर खुला हुआ वो है तो ना। दूसरा सर्वर है ना, दूसरे सर्वर से कोई दूसरा प्रोजेक्ट थोड़ी चलेगा। फुल स्टैक बैकएंड सर कोई और भी एपीआई यूज कर सकता है ये? बिल्कुल यूज कर सकता है, मैं तो जिस आपका चीज को दूंगा सर्वर हर वक्त ऑन होना चाहिए। हर वक्त ऑन होना चाहिए। नहीं, मैं डिप्लॉयड करके रखूंगा ना तो ऑन रहेगा। अच्छा, तो अभी भी तो डिप्लॉयड डिप्लॉयड नहीं है, अभी आईपी पे चल रहा है ना। सही है। npm start सर्वर मैंने किया रिस्टार्ट। यहाँ देखो क्या क्या बताता है। Node.js सर्वर रनिंग, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट और डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली मतलब ये जो आपका डेटाबेस है अब आपके बैकएंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये एपीआई वगैरह Node.js में बनती है। एक्सप्रेस और नोड के साथ USERS स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। क्या कहते हो? कैन नॉट गेट यूजर यूजर्स अंडरस्कोर आ गया। तो सर वहां पर तो टीएस है ना। मैंने अंदर क्या पता एस नहीं लगाया हुआ हो। इसने मुझे डेटा लाके दे दिया, आईडी दिस और नेम ये है, ईमेल ये है। तो इस तरह की आपको कोई एपीआई मिलेगी। ये क्यों बंद करा है? सही है। इस तरह की आपको कोई एपीआई मिलेगी जो आपको यूजर लिस्ट ला कर देगी, उससे आप चेक कराओगे डुप्लीकेट फाउंड। वो आपका काम कौन सा करेगी? ये वाला कोड में अगर हम जाएं, ये वाला सही है। यहाँ पे आपको मिला, आपने डेटा चेक करा, उसके बाद अपनी स्टेट में सेव कराया, डुप्लीकेट फाउंड इसी की मदद से आपने रोका। मैं ईमेल से करना चाहूँ, ईमेल से कर लो, आईडी आपको मिलेगी। आईडी वेरीफाई कर लेते हैं 7205 अब प्लस डायनेमिक प्लस कर प्लस। रहे ये डायनेमिक एपीआई वो है प्लस माइनस 7205 क्लियर है। तो भाई इस तरह की चीजें कुछ आपको मिलेंगी, जिसके बाद अपनी API खुद से बनाई है। खुद बनाइए, आप भी खुद बनाओगे। और वो MongoDB पे बनाई है MongoDB पे MongoDB सिर्फ डेटाबेस है, Node.js और एक्सप्रेस के साथ एपीआई बनती है मन स्टैक वाले के लिए, CC/CLS। और इसको भी कर देते हैं। सर पहले बैक एंड काम करता है एपीआई के पीछे, यस, फिर फ्रंट एंड करता है। फिर फ्रंट मतलब एंड, फाइनल काम फ्रंट एंड। फाइनल काम और मेन काम फ्रंट एंड। ठीक है क्या? नहीं यार, ज्यादा ले रहा है सर, ऐसे ये ना बैक एंड से पैसे ले रहा है वो भी ज्यादा ले रहा है। नहीं दोनों के ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका काम हो गया जबरदस्त। क्या ज्यादा काम तो फ्रंट एंड पे ही हुआ। यार, आसान तो दोनों नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा जो है ना फ्रंट एंड वाले की आ जाती है। आराम से तो नहीं करोगे, जिस तरह की प्रोग्रेस नजर आ रही है अल्लाह ही मालिक है। सही एक चीज बताएं, जैसे हमने जब ये शुरू की थी क्लास तो ये सोच रहा था मैं कि जो सीखेंगे वही काम करना होगा। अब मैं देख रहा हूँ जो भी क्लाइंट काम देता है वो बिल्कुल नया काम होता है। बिल्कुल नया काम। उसके लिए 4 घंटा मुझे 6 चीजें और देखनी पड़ती हैं। तो ये तो बिल्कुल। सर मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूँ, काम कब करेगा? नहीं नहीं, तो ऐसे ही होता है काम भाई। मार्केट में जब 6 महीने काम कर लोगे ना, 6 से कम 1 साल, ऐसा नहीं लगा कि चलो ये मेरी repeated बात था, तो सुन लो, आसानी से हो जाएगा। मेरी बात सुन लो पहले। 1 साल जब अच्छे किसी भी जगह पे लग के काम कर लोगे ना और उसके पैसे मिलेंगे, तब जो है ना तुम्हें हर काम करना आ जाएगा। फिर रिपीट हो जाएगा, repetition हो जाएगा। रिपीटेड चीजों। हाँ लेकिन वो आसानी से सीख जाओगे। हाँ, 1 साल
बस एक सीखने वाला जो जल्दी जल्दी खींच रहा होगा ना वो 6 महीने में सीख जाएगा। सही है। तो यहाँ पर आपका हो गया। सर ये मुझे अभी भी समझ नहीं आया, क्या नहीं आया? वो की और जो वैल्यू डायनेमिक किस तरह देंगे, किधर? जो सेट करवा रहे थे ना, दो ये? चीजें देते हैं हम सेट में, एक की देते एक वैल्यू जी, तो डायनामिक में हम किस तरह देंगे? अच्छा भाई देखो, ये जो यूजर्स है ना, जी यहाँ पर एपीआई का नाम आएगा, ये रहा आपका यूजर। ये तो आपने स्टैटिक किया है ना, अब डायनामिक आप कह रहे हैं जब एपीआई मिलेगी तब वो देंगे, हाँ तो वो किस तरह देंगे? वो तो जब करेंगे तो तभी डिस्कस करेंगे, वरना थोड़ी लंबी हो अभी जाएगी। आपने एपीआई बनाई हुई है ना, तो यूजर लिस्ट यहाँ पर लिखेंगे और डेटा यहाँ पर आएगा। नहीं 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 नहीं, जब जब एपीआई और बैकएंड का जब आप काम कर रहे हो तो लोकल स्टोरेज तेल लेने गया भाई, खत्म। तो ये काम लोकल क्या स्टोरेज तो है? एक किस्म का हम बैकएंड यूज के तौर पर यूज कर रहे हैं, समझ ले वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन के लिए नहीं। डेटा पड़ा हुआ है वो हमारा लेकर आ रहा है, डेटा सेव पड़ा हुआ है। सही है। अभी मैं तुम्हारे सामने एप्लीकेशन बंद करके दोबारा खोलता हूँ, डेटा रहना चाहिए। हाँ, रहेगा। सही है, बंद करता हूँ, इसको बंद कर दिया, सर्वर बंद करूँ, CCCLS रन करूँ दोबारा, npm स्टार्ट। नहीं, ये हमारे किस काम के लिए रहेगा? डेटा रखने के लिए हमारा यस, front end का। डेटाबेस है, किस्म का डेटा रखा हुआ उसने हमारा सेव किया हुआ। तो जो वो एपीआई देगा, तो एपीआई कॉल किससे करवाएंगे आप? ये तो आ गया, साइन अप पे गए, आ गया, कंपोनेंट्स पे गए, आ गया डेटा। सबने देखा क्या हुआ? सर मुझे तो कल वाली बात पे इतनी हंसी आ रही है। ये बोल रहे बच्चे को जॉब मिलती सिर्फ पीजी कलर चेंज कर देना। सर से पूछ, सर ने खुद उससे पूछा, आपको ये क्या बताया? एक्चुअल बताया? नहीं, ये तो सर ऐसे वो तो बहुत आसान काम, वो असल में उसका सवाल ये था कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन को अब बूटस्ट्रैप से कैसे करेंगे। यार ये सवाल था, मैंने बोला यार ये कोई सवाल है? अच्छा फिर उसने क्या जवाब दिया? भाई अगर आप बूटस्ट्रैप पे कॉलम 2 2 2 डिफाइन कर दोगे तो वो यूं हो जाएगा, इधर इधर नहीं, इधर। उस लड़के ने ये जवाब दिया। दिवा दिया ना। ये लड़का है कौन हमारी क्लास में? हाँ ये थोड़ी पूछा सर हमसे। नहीं नहीं, मैं अपने लफ्जों में बता रहा हूँ, अपने लफ्जों में बता रहा हूँ। फिर उसको जॉब मिल गई 40 पे। हमसे से पूछा था सर भाई इसके बॉस का नंबर दो। हाँ सही बात है, ज्यादा मैं पैसे दे कहती हूँ, मुझे 2-3 सर अदर फैक्टर्स होंगे, वरना कितने इजी क्वेश्चन नाइट जॉब होगी एक से एक है। नाइट में तो सर वैसे भी रिसोर्सेज मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो वो इसलिए ना थोड़ा नाइट में 10 घंटे 8 से सुबह 10 तक बैठता है। नहीं रात 10 से सुबह 8 क्या कह रहे हो? रात 10 है। रात 8 से सुबह 10 तक। रात 10 से सुबह 8। हैं? पूरी रात जाएगा, दिन जाएगा, फिर सो जाएगा ये। सुबह पहले ही नींद आती है। भाई इनफ है आज के लिए। सर डेटा फ्रेश तो करवा दे अब इसको। ये देखो भाई, मेन चीज ये है कि एक इधर समझ लो, इधर समझ लो, समझ लो, क्योंकि ये एक किस्म का आपका डेटाबेस बना हुआ है। एप्लीकेशन को बंद करते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए। अच्छा किया CCCLS। वाकई में इतने पैसे मिलते नहीं है भाई, हम 10,000 वाले हैं। अच्छा, 10,000 घंटा नहीं। मैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर लगा। सही है। अब जो है आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ वो आप लोगों को करके लाना है, ठीक है? क्या अभी टास्क से ले लो, मैं करवा नहीं रहा।
अब आपका यहाँ का काम हो गया कंप्लीट। अब लॉगिन पे जाएंगे। जब आपने जो डेटा एंटर करा वो यूजर अगर डेटाबेस में है तो लॉगिन हो जाए, कंसोल पे लॉगिन आ जाए, वरना फिर बोल दे भाई कि यूजर नॉट फाउंड, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। जो डेटा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में करना है। ये जो डेटा भी है जो पहले डेटा हम लोगों ने उसमें अंदर डाला लोकल स्टोरेज में उसको मैच करवाना है। तुम फॉर्म से डेटा भरोगे लॉगिन का, ठीक है, सही है। वो अगर मैच करता है इससे तो लॉगिन सक्सेस। इसको भी तो पहले ऐड करना पड़ेगा ना। फैच करवाओगे ना यूज इफेक्ट पे, मंगवा लिया, सही है। वो स्टेज के लिए तो मंगवा लिया है, हाँ, साइन अप पे तो अपने में ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? साइन अप Create मेरी logo बात नहीं डेटा समझे, दोबारा समझो, सारे समझो। अब मैं आगे किस पे? लॉगिन पे। लॉगिन पे जी यहाँ पर मैं मंगवाऊंगा, ये सारा डेटा मेरे पास आ गया, हाँ स्टेट में सेव करा लिया मैंने, सही है। अब मैं जब फॉर्म भरूंगा तो मैं चेक करवाऊंगा भाई, अगर वो इनसे मैच कर जाता है तो लॉगिन सक्सेस, वरना पे यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। बस। यही तो कह रही हूँ कि पहले साइन अप पहले sign up पे हम साइन अप तो जाहिर करेंगे यार, वो तो जाहिर उसमें करेंगे। अपना मतलब जो भी हम यूजर बना रहे हैं हाँ वो लोकल स्टोरेज में सेव होगा, देन हम उसको वहां हाँ ना, से करवाएंगे। तो अब डेटाबेस के साथ हो रहा है, पहले अब डेटाबेस के साथ हो रहा है। लोकल स्टोरेज सर कोई वैसे वो कैंडिडेट बता दे यूजर लिस्ट से रिलेटेड जिसमें जिसमें ईमेल हो आईडी हो। मैं कल तक मैं अपनी बना के दे दूंगा, सही है। वो मैं share कर एपीआई दूंगा। बना के दे दूंगा। हाँ फिर वो उसको हम Yes. लोकल स्टोरेज पे तो हम ये वो तो जावास्क्रिप्ट से भी कर चुके हैं। तो भाई अच्छी बात है ना, तुम्हारे लिए तो फिर 1 घंटे का काम है। एक घंटे में 10,000 मिलेंगे फिर। अच्छा सर पर आवर कितने तक चार्ज कर देना चाहिए? ऐसे $10। $10 और सर $10 कम नहीं $15 तो बाहर मजदूरों को मिलते हैं। सर आप कितने चाहती है? सर 22 ओए हाँ ना सर 10 पे आ हमारे जाए। सॉफ्टवेयर में हम लोग $30 पर आवर चार्ज कर रहे होते हैं, देते नहीं हैं।